आज हमने टॉपिक लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टॉपिक है फिजिक्स का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको तो सबको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। अगर मान लीजिए अगर हमने दो कंटेनर लिया, कंटेनर में मान लीजिए पानी का हाइट डिफरेंस रख दिया तो क्या हो जाएगा। तो इसमें एग्जैक्टली जहाँ हाई हाइट है तो हायर से लोअर लेवल की तरफ पानी अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लो होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब दोनों की हाइट सेम सेम ना हो जाए। तो वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही एग्जैक्टली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो जाता है, हाई इलेक्ट्रिक लेवल से लो इलेक्ट्रिक लेवल की तरफ वो भागने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। दिस लेवल इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एग्जैक्टली जैसे हमने पानी का लेवल देखा है, वैसे जो भी चार्जेस का लेवल है उस चार्जेस के लेवल को ही क्या कहते हैं, तो उस चार्जेस को ही लेवल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से ट्रैवल करते हैं, तो हम एग्जैक्टली जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। और पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो हमेशा एग्जैक्टली मान लीजिए ये हाइयर है ये लोअर है, तो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ऐसे ट्रैवल करेगा। और पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो ये आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये मान लीजिए लो पोटेंशियल का पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे ट्रैवल करेंगे, लो से हाई की तरफ ट्रैवल करेंगे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं वो जाते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रैवल करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये हमने अजम्पशन किया है, तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। ओके, तो ये एग्जैक्टली निगेटिव एग्जैक्टली नहीं पकड़ना है। तो लाइटनिंग क्या होता है, लाइटनिंग अगर मान लीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए क्लाउड है, तो क्लाउड ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ इसका पोटेंशियल हम जीरो पकड़ लेते हैं और इसका पोटेंशियल क्या है, निगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। उसके लिए जीरो क्या हो जाएगा, कोई भी अगर निगेटिव पोटेंशियल है निगेटिव वैल्यू, तो उसके लिए जीरो क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाएगा। तो यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करेंगे, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है। तो lightning strike flow of electron from the point of lower negative potential on the cloud to the point of higher या जीरो पोटेंशियल ऑन द अर्थ। तो इलेक्ट्रॉन जब तक मान लीजिए ये आपका हाई पॉइंट है, हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है, वो तब तक ट्रैवल कर लेगा जब इसका हायर का पोटेंशियल इज इक्वल टू लोअर का पोटेंशियल जब तक नहीं हो जाता है, हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू लोअर पोटेंशियल जब तक नहीं होता रहता है, तब तक इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चालू रहेगा टिल द पॉइंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज जीरो, द इलेक्ट्रॉन कीप्स फ्लोइंग। तो जैसे ही ये लेवल अचीव हो जाएगा, हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू लोअर पोटेंशियल, एग्जैक्टली ये जो वैल्यू सेम सेम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप रुक जाएगा। तो मान लीजिए कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, तो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, तो मान लीजिए पॉजिटिव कोई तो चार्ज है, तो इन्फिनिटी पे हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल जो लेवल है, तो पोटेंशियल लेवल हम क्या पकड़ते हैं, जीरो पकड़ते हैं। तो इस लेवल से अगर हमें उसको कहीं पॉजिटिव जगह पे लाना है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो इसको अगर हम जीरो कर रहे हैं, जीरो का है, और ये अगर हमारा पोटेंशियल मान लीजिए पॉजिटिव कहते हैं, तो हमारे ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये पॉइंट हमारा ए है। तो यानी कि हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ से जाना चाहिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे 4 यूनिट, द वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें किसके अगेंस्ट में काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करना है। टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो जैसे ही अगर हम उसको लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क हम करेंगे, तो वो जो चार्ज हम ला रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, तो उसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और उसका ही हम इस्तेमाल करके हम क्या यूज़ करते हैं, तो बैटरी में इस्तेमाल करते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, द डिफरेंस इन अ पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको ही क्या कहते हैं, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। एक्स सपोज इसका वैल्यू रहेगा वाई, तो एक्स माइनस वाई जो भी कुछ वैल्यू आएगा, दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। द डिफरेंस इन अ पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, एक ए पॉइंट पकड़ लीजिए, ए पॉइंट पकड़ लीजिए या बी पॉइंट पकड़ लीजिए, इसको कंसीडर करते हैं हाई, यहाँ पकड़ते हैं लो। तो यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पॉइंट ए कहते हैं, यहाँ पॉइंट बी कहते हैं, तो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज हाइयर टू लोअर की तरफ अपने आप ट्रैवल करना चालू करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन द मोशन एंड रिजल्ट इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल। तो जो हमने सेल में जो भी बैटरी लगाए तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने से ही क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो मान लीजिए अगर हम इसको इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का हमने जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना माना है, तो जीरो पकड़ा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ मान लीजिए पॉजिटिव कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। तो जैसे हम इसको लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट। हमने क्या लाया, तो पॉजिटिव चार्ज लाया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन टू डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर। तो हमने कितना वर्क किया, अगेंस्ट में कितना हमने चार्ज ट्रांसफर किया, तो इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कहते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको हम वोल्ट में गिनते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो 1 वोल्ट, वोल्टेज को हम वोल्ट में गिनते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में गिनते हैं, वर्क को हम जूल में गिनते हैं, एंड कूलम क्या है, चार्ज को हम कूलम में गिनते हैं। तो यानी कि अगर हमने एक चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए अगर 1 जूल अगर वर्क किया है तो हमने एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट किया है, ऐसा हम कह सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका एसआई यूनिट वोल्ट ऐसा होता है। तो इटालियन साइंटिस्ट है अल्सेंड्रा वोल्टा, तो उन्होंने एग्जैक्टली फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल बनाया था। तो उनके सम्मान में द यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो वोल्ट है तो उनके ऑनर में या उनके सम्मान में ही रखा था। आगे कुछ कन्वर्जन है। 1 मिलीवोल्ट कितना होता है, 1 मिलीवोल्ट होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रोवोल्ट होता है 10⁻6 वोल्ट। 1 किलोवोल्ट होता है 10⁻3 वोल्ट एंड 1 मेगावोल्ट होता है 10⁻6 वोल्ट। हाँ, तो एक माइक्रोवोल्ट होता है 10⁻6 वोल्ट। तो every atom of metallic conductor has one or more outermost electron which are weakly bound to the nucleus are called as a free electron। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लीजिए आपका एटम है, ये उसके शेल है। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली इसका और न्यूक्लियस का कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं है, यानी कि वीक कनेक्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली न्यूक्लियस के एटम के बाहर आ जाएगा, शेल के बाहर आ जाएगा। तो एटम के जैसे बाहर आ जाएंगे तो ये इन सारे इलेक्ट्रॉन की जो वीकली कनेक्टेड है किससे, न्यूक्लियस से, तो उनको क्या कहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में होते हैं इसकी वजह से ही क्या होता है, इसकी वजह से ही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो सेल और बैटरी क्या है, तो जो भी हम रिमोट में या घड़ी में जो भी हमारी वॉल क्लॉक होती है उसमें जो भी हम ये सेल डालते हैं तो इसको हम सेल ऐसे कहते हैं। अगर इन सेल को, एक सेल को, यानी कि मिनिमम अगर जिसमें 2 सेल है तो उसको क्या कहते हैं, हम बैटरी ऐसे कहते हैं। तो ज़्यादा ही कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मान लीजिए 3 सेल का हो, 4 सेल का हो, तो मोर देन 2 जो भी ये है सेल का कॉम्बिनेशन, उसको ही हम बैटरी ऐसे कहते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि जब बैटरी बनते हैं तो सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है, ये आपको याद रखना है। तो सेल बैटरी जो है, तो सेल या बैटरी, तो ये एग्जैक्टली ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स विच कंपेल द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन वन डायरेक्शन।
क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी कंडक्टर में की बात करते हैं, तो कंडक्टर में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली देके मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से नेट जो उनका मूवमेंट होता है या वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर हमने दो एंड के टर्मिनल में क्या कर दिया, अगर बैटरी अटैच कर दी, तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। तो बैटरी सेल और बैटरी हम उसको कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फोर्स विच कंपेल द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन वन डायरेक्शन। और उसकी वजह से क्या कह सकते हैं, सेल और बैटरी प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक फोर्स विच कंपेल द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन वन डायरेक्शन, और उसकी वजह से ही क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट ऐसे कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से जब भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, उसका सिंबल है आई, एंड इट इज अ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो यानी कि हर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे कहते हैं। तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। तो यानी कि अगर 1 कूलम चार्ज अगर ट्रांसफर कर रहा है पर यूनिट टाइम कंडक्टर में से, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर करंट ऐसे कहते हैं। तो 1 एम्पियर करंट इज नथिंग बट 1 कूलम चार्ज अगर पास कर रहा है हर सेकंड थ्रू अ कंडक्टर, तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं, ये ऐसा यूनिट है। यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, तो ये ऐसा यूनिट उसका एम्पियर है। एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो उसका वैल्यू आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम छोटे यूनिट की बात करें तो 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर की बात करें तो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट थे, द यूनिट ऑफ जो करंट है वो एम्पियर, सर एम्पियर के नाम पे रखा है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या, फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे ही क्या किया है, एम्पियर जो है करंट का यूनिट, तो उनके वो नाम पे ही रखा है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। ओम्स लॉ क्या होता है, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट देन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड थ्रू इट। यानी कि अगर हम वोल्टेज एंड करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रफली ये हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, और ये इसका जो स्लोप है, ये स्लोप भी क्या हमें देगा, तो हमें रेजिस्टेंस देगा, यानी कि V/I इज नथिंग बट R ऐसे कह सकते हैं। तो ये V/I का ग्राफ हमें जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस देता है उस पर्टिकुलर कंडक्टर का। हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू एंड्स। तो यानी कि जब भी हम किसी कंडक्टर में अगर उसका फिजिकल स्टेट अगर सेम रखते हैं, यानी कि उसमें चेंज नहीं करते या टेम्परेचर नहीं बढ़ाते या कम करते हैं, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड थ्रू इट। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू KV, वेयर K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अगर हम I को यहाँ डिवाइड करें लेफ्ट हैंड साइड, तो I मल्टीप्लाइड बाय 1/K, इसको हम वोल्टेज ऐसे कह सकते हैं। तो 1/K को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कहते हैं। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं I, और 1/K को हम क्या कह रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ऐसे कह रहे हैं। तो I मल्टीप्लाइड बाय R इज नथिंग बट अ वोल्टेज। तो जैसे ही वोल्टेज हम ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू IR। I क्या है, करंट है, V क्या है, वोल्टेज जो अप्लाई हमने किया है, और रेजिस्टेंस ये R तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। तो जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है तो वो ऐसा यूनिट में ओहम में गिना जाता है, एंड उसका ये सिंबल है ओहम। तो ये ऐसा ये इसका सिंबल है ओहम। और अगर 1 वोल्ट जब कंडक्टर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और उसमें से अगर तब 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओहम है, 1 ओहम है, ऐसा हम कह सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम, if 1 ampere current flows through a conductor, when 1 volt potential difference is applied between its end,
देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद अगर उसमें 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओहम है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग दे कोलाइड विथ एटम और आयन इन देयर पाथ, सच कोलिजन कॉज हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ क्या दिया है एग्जैक्टली, मान लीजिए ये कंडक्टर है, एक ग्रीन कलर का कंडक्टर है और यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये जब मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इसके बीच में बहुत सारे आयन रहेंगे और इसके बीच में क्या रहेंगे, बहुत सारे एटम भी रहेंगे या इवन दूसरे इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे कि जिसके साथ शायद उनका कोलिजन हो या एटम के साथ कोलिजन हो या आयन के साथ कोलिजन हो। तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो जो उसका जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का वो कम हो जाएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है तो उसको वो हिंड्रेंस जनरेट कर रहा है, जो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो करंट है इलेक्ट्रॉन जो करंट जनरेट कर रहा है उसका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस हिंड्रेंस को ही हम क्या कहते हैं, तो रेजिस्टेंस ऐसे कहते हैं। When electron starts moving, they collide with atom or ion in their path. Such collision cause hindrance to the flow of electron and oppose the current. This hindrance is called as resistance of the conductor. रेजिस्टिविटी क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, यानी कि जितना आप लंबा लेंथ लेंगे कंडक्टर का उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे ही रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि आप जितना मोटा वायर लेंगे उतना रेजिस्टेंस कम हमें मिलेगा। तो यानी कि अगर हम इन दोनों बातों को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो, यानी रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है कि उसका यूनिट होता है, तो यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस किस में गिनते हैं तो ओम में गिनते हैं, तो रेजिस्टिविटी तो ऐसे ही लिखते हैं, तो लेंथ को हम मीटर में गिनते हैं। और ये क्या है, एरिया किस में गिनते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती रहती है। तो ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का ओम मीटर है। तो रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, यानी हर मटेरियल के लिए अलग होगी। यानी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। एंड जो नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है, उनके लिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी। द डिफरेंट मटेरियल डू हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि जो भी हम घर में कनेक्शन देखते हैं या कहाँ कनेक्शन देखते हैं, तो ये यहाँ एक बैटरी लगी है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ से करंट ट्रैवल करेगा और यहाँ हमने क्या कर दिया है, तो एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। तो एमीटर क्या करेगा, गिन लेगा कि एक मेजर कर लेगा कि कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। एक वोल्ट मीटर भी हमने लगा दिया है, तो वोल्टेज गिनने के लिए इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये हम इसे मेजर करेंगे। और ये हमने एक स्विच लगा दिया जो क्लोज है। तो ये यानी कि ये पूरा डायग्राम किसका है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या है, एक कनेक्टिंग वायर चाहिए यानी कि कंप्लीटली जोड़ने के लिए, एक बैटरी चाहिए आपके पास, एक स्विच होना चाहिए, उसके बाद लोड होना चाहिए जिसको हम रेजिस्टर ऐसे कहते हैं। उसके बाद आपके पास वोल्ट मीटर, ज़रूरत नहीं है कंपलसरी हर इसमें होनी चाहिए, बट अगर आपके पास लोड है, खास करके लोड की जगह हम यहाँ बल्ब लगाएंगे तो भी हमें पता लग जाएगा कि लाइट जल रही है कि नहीं। और एक एमीटर, अगर गिनना है लैब में कि कितना करंट पास कर रहा है और इसका वोल्टेज ड्रॉप अगर मेजर करना है कि कितना हो रहा है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है या ये पूरा जो ये है सिस्टम, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंस। यानी पूरे सर्किट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर जो होता है उससे हम करंट मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ रेजिस्टेंस यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप गिनते हैं। वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है कि जो हमें मेजर करने में मदद करता है पोटेंशियल डिफरेंस।
वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसके वजह से क्या होता है, वोल्ट मीटर से करंट जो है वो बहुत कम पास करता है। इसकी वजह से अगर हम वोल्ट मीटर से अगर कभी अगर करंट पास मेजर भी करने की कोशिश करेंगे तो ओनली स्मॉल करंट वी कैन मेजर थ्रू द वोल्ट मीटर, क्योंकि पास ही कम होने वाला है करंट, तो इसकी वजह से हम वोल्ट मीटर से सिर्फ छोटा करंट ही मेजर कर सकते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं। उनमें से दोज मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी उनका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मेटल। तो एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉपर है, देन सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, तो ये क्या है, कुछ कंडक्टर्स है। इवन आयन पकड़ लीजिए, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। एंड इंसुलेटर क्या है, ऐसे सारे मटेरियल की जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को उनमें से पास होने नहीं देते हैं, या उनका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वुड है, उसके बाद प्लास्टिक है, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, तो ये ऐसे सारे मटेरियल है कि जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी ये वो अलाउ नहीं करते हैं उनमें से करंट पास करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए। तो अगर हमने कभी रेजिस्टर अगर सीरीज में ज्वाइन कर लिए, तो सीरीज में ज्वाइन कर लिया यानी कि एक के पीछे एक अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया, एक फिर एक फिर एक, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाता है, सीरीज कनेक्शन में यानी सारे जो रेजिस्टर है उसमें क्या होगा, करंट जो है वो सेम जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग आ जाएगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अलग आ जाएगा, और यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप अलग आ जाएगा। तो ये हम कैसे इसमें मेजर करेंगे, तो अगर हम वोल्टेज की अगर टोटल वोल्टेज गिने, तो मान लीजिए यहाँ से हमें V वोल्ट आ रहा है, ये बैटरी हमें V वोल्ट दे रहा है, तो यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3 जाएगा। तो यानी कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो V हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, V इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कैसे निकाल सकते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, V के जगह हमने लिखा IRS, यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इसमें से हमने I कॉमन ले लिया, और यहाँ भी क्या लिया, तो IRS ले लिया। तो यहाँ I से I कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, तो RS यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते करते अगर आपके पास मान लीजिए n रेजिस्टर है, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऊपर के केस में 3 नहीं लिया, तो हम यहाँ 3 के साथ ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें हर एक रेजिस्टेंस में, सीरीज रेजिस्टेंस में हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है, यानी कि उनका सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीरीज रेजिस्टेंस नेट मिलता है। जो भी हमें सीरीज रेजिस्टेंस मिलता है, तो जो भी हमें सीरीज रेजिस्टेंस मिलता है, तो उसमें क्या है कि ये RS R1 से भी बड़ा है, ये RS R2 से भी इंडिविजुअली बड़ा है, और ये RS R3 से भी बड़ा है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो ये अगर किसी भी रेजिस्टर को देखें इंडिविजुअली, तो ये RS उन सब से ज़्यादा ही रहेगा। अगर उसमें से एक भी करंट अगर हम रेजिस्टर निकाल भी लेते हैं, तो भी बाकी रेजिस्टर से वो क्या रहेगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो यानी कि जब भी हमें सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो हम सीरीज जो कनेक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। इन सीरीज इफ़ वन ऑफ द रेजिस्टर डज नॉट फंक्शन, रेजिस्टर को हम यहाँ लोड भी कह सकते हैं, रेजिस्टर डज नॉट फंक्शन देन नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लीजिए अगर इसमें से मान लीजिए R1 R2 या R3, अगर तीनों में से अगर एक भी अगर रेजिस्टर खराब है, तो क्या हो जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो ये ड्रॉबैक है सीरीज रेजिस्टेंस का। तो सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कंटिन्यूसली सारे जो भी रेजिस्टर लगे हैं तो वो फंक्शनिंग होने चाहिए। एग्जैक्टली इंडस्ट्री एरिया में क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी देना है, उसमें क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन में बहुत सारे ये सर्किट होते हैं वो लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसमें से एक भी माल फंक्शन हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, माल फंक्शन होने के कारण तो आप आगे जो भी एक्टिविटी हो अपने बन हो जाएगी। हमने सीरीज कनेक्शन में 2 बल्ब सीरीज में लगा दिए, तो जो भी आउटपुट उसका आएगा, यानी कि जो भी उसका ब्राइटनेस रहेगा,
तो ब्राइटनेस हमें क्या मिलेगा, इंडिविजुअली अगर हम वो बल्ब एक एक करके लगाते थे तो उनसे वो इंडिविजुअली वो जो सीरीज में जब लगाएंगे तो उसका ब्राइटनेस हमें कम मिलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी जो पावर है तो पावर रेटिंग अपने आप कम हो जाएगी, जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो। तो सुपर कंडक्टर्स क्या है, ऐसे सारे मटेरियल कि अगर जिनका जो रेजिस्टेंस है वो नियरली जीरो हो जाएगा, अगर उनका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री तक 0 केल्विन तक अगर हम उनका कम करें तो वो क्या करेंगे, वो उनका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो नियरली 0 हो जाएंगे। तो ऐसे सारे मटेरियल को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या है कि वो सारे कंडक्टर की जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा है, यहाँ V और I का ग्राफ देखा वोल्टेज एंड करंट का, तो ये जनरली हमें क्या मिला, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला। तो यानी कि जो भी कंडक्टर ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें नहीं देंगे तो वो क्या कहलाए जाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो ये एक बैटरी है, यहाँ एक स्विच लगा है, ये कनेक्टिंग वायर है, और उसके बाद ये जो कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन हमने क्या किया है, ये कनेक्शन हमने तीनों पैरेलल में कर दिया। तो पैरेलल में करने के कारण क्या हो गया कि इसमें क्या हो जाता है कि करंट जो है, तो करंट ये इसमें से I1 फ्लो हो जाएगा, इसमें से करंट I2 फ्लो हो जाएगा और इसमें से करंट I3 फ्लो हो जाएगा। और ये एग्जैक्टली ये क्या है, ये टोटल I करंट है। तो I करंट एग्जैक्टली 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो एग्जैक्टली जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है अक्रॉस द टर्मिनल, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो करंट है वो करंट क्या होता है, तो डिवाइड हो जाता है। तो करंट वी कैन राइट I1 प्लस I2 प्लस I3, जैसे यहाँ डिवाइड हो गया। और जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इस केस में, V डिवाइडेड बाय RP। RP क्या है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। तो I1 क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि वोल्टेज सेम है। I2 इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 इक्वल टू V बाय R3। अगर हम I की जगह अगर V डिवाइडेड बाय RP लिखते हैं तो हमें मिलेगा I1 यानी V डिवाइडेड बाय R1, I2 यानी V डिवाइडेड बाय R2 एंड I3 यानी V डिवाइडेड बाय R3। अगर हम V कॉमन ले लें तो V यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। तो यहाँ V से V कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ हमें 1 बाय RN तक लेके जा सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा अगर इसमें रजिस्टर है। तो हमारे केस में तो 3 ही थे, तो हमें यहाँ तक ही जाना है इस पर्टिकुलर सर्किट में जो भी हमने यहाँ निकाला है। पैरेलल कनेक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें से मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन में मान लीजिए अगर ये करंट, अगर ये रेजिस्टर काम नहीं कर रहा है तो नीचे से करंट जाएगा, अगर ये भी नहीं कर रहा है तो यहाँ से नीचे से जाएगा। अगर तीनों में से अगर एक भी, मान लीजिए आपने 100 पैरेलल कनेक्शन लगाए हैं, तो एट ए टाइम आप कौन सा भी रेजिस्टर ऑपरेट कर सकते हैं। द सेम कनेक्शन वी यूज इन आर होम वायरिंग में जो भी करते हैं तो हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर कोई भी अगर हमें अप्लायंस नहीं चलाना है या रेजिस्टर या लोड नहीं चलाना है तो हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर हमने 2 बल्ब अगर मान लीजिए पैरेलल में लगा दिए तो वो उतना ही आउटपुट देंगे जैसे हम इंडिविजुअली अगर उनको लगाते थे। तो पैरेलल का ये फ़ायदा है कि आउटपुट उतना ही मिलेगा जैसे हम इंडिविजुअली एक साथ लगाए या उनको अलग अलग करके लगाए। तो पैरेलल में हमें जो भी हमारे जो आउटपुट है या लोड है वो आउटपुट वही देगा अगर जैसे हमने उसको इंडिविजुअली लगाया है। हमारे घर में जो भी वायरिंग आती है जनरली वो 3 वायर में आती है। तो उसमें से जो लाइव वायर होती है उसका कलर जो नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, तो उसके हिसाब से वो रेड होनी चाहिए या ब्राउन होनी चाहिए। उसके ऊपर जो कोटिंग है, इंसुलेशन है। जो न्यूट्रल वायर है उसका आउटर कवर एग्जैक्टली ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। एंड जो अर्थ वायर है उसका एग्जैक्टली जो इंसुलेशन है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो इंडिया में जो भी लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर है तो उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। यानी कि हमारे घर में जो भी बिजली आती है वो क्या आती है, 220 वोल्ट आती है। एग्जैक्टली आप आगे जाके पढ़ेंगे ये RMS होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रहती है। तो अर्थ वायर जो होता है, तो अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। तो फ्यूज़ वायर जो है, तो फ्यूज़ वायर क्या होता है कि घर में बहुत सारे, अगर हमारे पास कभी मान लीजिए ज़्यादा वोल्टेज आ जाए या ज़्यादा करंट आ जाए जिसकी वजह से वो हमारा जो अप्लायंस है वो उसको एग्जैक्टली कैरी ना कर पाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे जो अप्लायंसेस है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ वायर लगाते हैं।
तो अलग अलग प्रकार की फ्यूज वायर आती है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर, अलग अलग ये स्टैंडर्ड्स की फ्यूज वायर आती है। ये उसका अपर लिमिट दिया है, यानी कि अगर इसमें 1 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये अपने आप फ्यूज़ हो जाएगा, और इसमें मान लीजिए 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आ जाएगा तो ये अपने आप फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है कि जैसे ही इसमें अपर लिमिट से ज़्यादा करंट आ जाएगा तो ये अपने आप फ्यूज़ हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि हमारा जो अप्लायंस है वो अप्लायंस एग्जैक्टली ख़राब होने से बच जाता है। तो एग्जैक्टली जो फ्यूज़ वायर होती है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, बहुत आसानी से करंट फ्लो करती है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण उसमें ज़्यादा अगर एक्सेसिव करंट पास करे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है, और जैसे मेल्ट हो जाती है तो जो भी प्रोटेक्शन हम देना चाहते थे अप्लायंस को तो हम आराम से दे सकते हैं। तो ये फ्यूज़ वायर का फ़ायदा है। बुक में एग्जैक्टली बहुत अच्छा डायग्राम भी दिए है, वी विल गो थ्रू दैट डायग्राम। तो एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक सेल है, तो इलेक्ट्रिक सेल इंडिविजुअली अगर एक सेल लेते हैं तो ये सेल है, तो इसका सिंबल है। तो यहाँ एक ये जो लाइन है आपको बड़ी निकालनी है, एक लाइन जो है वो छोटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक सेल का काम है टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम मिनिमम 2 सेल और 2 से ज़्यादा सेल अगर एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम उसको बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का ये सिंबल है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है, एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट किया है। उसके बाद ये है, ये ओपन टैप की है। उसके बाद ये क्लोज टैप की है। ओपन है यानी कि इसमें से करंट बिल्कुल पास नहीं करेगा, ये क्लोज टैप की है यानी इसमें से करंट पास करेगा। उसके बाद ये कनेक्टिंग वायर है, जो भी घर में जो वायर है, तो ये क्या क्रॉसिंग वायर है, यानी कि वायर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उनमें क्या नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्टली वो फ्यूज ये नहीं कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो लाइट बल्ब है, तो लाइट पे ये बंद कंडीशन है, चालू कंडीशन है, ये भी बंद कंडीशन है, ये चालू कंडीशन है। ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, हाँ। तो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के ये सिंबल ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता है, और सिंबल रेजिस्टेंस का ऐसे है। ओके, फिर उसके बाद ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जब भी हमें अलग अलग प्रकार का अगर रेजिस्टेंस देना है तो ये इसका डायग्राम है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। उसके बाद एमीटर क्या है, तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या मेजर करके देगा हमें, तो करंट। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें वोल्टेज अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स हमें मेजर करके देगा। दूसरा ये एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर है। एटम में क्या होता है कि एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो रिवॉल्व करते हैं तो उनका अलग अलग एग्जैक्टली क्या होता है, मोशन होता है। जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है कि जो एग्जैक्टली न्यूक्लियस से प्रॉपरली अटैच नहीं है, तो वो क्या हो जाता है कि जैसे उनको थोड़ा भी एनर्जी मिलता है तो आउट ऑफ एटम चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे कैन ट्रैवल एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, दूसरा ये एक डायग्राम है बुक में दिया। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रैवल करेगा, और निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होगा हमेशा निगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा। तो ये पानी की तरह है, इलेक्ट्रिक करंट पानी की तरह है, पानी के फ्लो की तरह है, हमेशा हायर टू लोअर ही साइड हमेशा इलेक्ट्रिक करंट मूव करता रहता है। और कुछ है बताने जैसा, लगभग इतना ही है। थैंक यू।